हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है, पहले वो देख लीजिए। जैसा आप लोग को बताया दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 को पढ़ा है। उसके बाद हमने इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में देख लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग। यानी कुछ ऐसी मेडिसिन है, कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग पर क्या रोक लगा दी गई है, उसके सेल पर रोक लगा दी गई है। यानी आप ना उसे बना सकते हैं, ना उसे आप बेच सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें सब टॉपिक है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। क्या है मतलब, कौन से ऐसे कंडीशन है, कौन सा ऐसा कंडीशन है क्या लाइसेंस के लिए जो आपको परमिशन देता है, किन दवाओं को आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है उन दवाओं को आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लियर। फिर इसमें ही अगला हमारा टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, कुछ दवाओं को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किसके लिए दोस्तों? टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए एंड एनालिसिस के लिए। अगला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग आप मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको क्या लाइसेंस जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। स्टडी ऑफ शेड्यूल पढ़ेंगे दोस्तों, सी पढ़ेंगे, C1 पढ़ेंगे, GH, H1, K, P, M, N और X। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात किया था इंपोर्ट ऑफ ड्रग में। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। कहने का मतलब है दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, यानी दवा को बनाना। क्लियर। मैन्युफैक्चर का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाया जाता हो। क्या होता हो दोस्तों? बनाया जाता हो या बदला जाता हो या सजा या प्रोसेस्ड किया जाता हो। क्लियर। कहने का मतलब है अगर दवा को बनाया जा रहा है या दवा की स्ट्रेंथ को बदली जा रही है या दवा को प्रोसेस किया जा रहा है या दवा को पैक किया जा रहा है या लेबल लगाया जा रहा है, ये सब चीज़ें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी कहने का मतलब है आपने सामान खरीदा, आपने उसमें कोई चेंजेस कर दिया तो क्या हो गया? वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आपने उसकी पैकेजिंग कर दी तो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि दवा को जिसमें बनाया जाता हो, बदला जाता हो, सजाया जाता हो, पैक किया जाता हो, लेबल किया जाता है, इन सबको क्या किया जाता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और ये सब दोस्तों जो होते हैं सेल के उद्देश्य से किया जाता है, यानी बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, जो कि मार्केट में क्या करते हैं, आप उसे बेचते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ दवा बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पैकेजिंग और लेबलिंग भी इसमें शामिल होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, पैकेजिंग और लेबलिंग भी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई कंपनी बल्क पाउडर लेकर उसे टैबलेट में कन्वर्ट करती है, स्ट्रिप में पैक करती है और लेबल लगाकर मार्केट में बेच देती है, तो यह पूरा प्रोसेस दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। कहने का मतलब है आपने क्या किया, मान लीजिए आपने क्या किया, सरसों खरीदा, सरसों को आपने फिराया, जो उसका तेल था उसने फिर आपको उसको आपने क्या किया, पैकेट में उसको बॉटल में उसको भरा, फिर मार्केट में बेच दिया। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे दवा को भी कोई पाउडर खरीदा, उसका टैबलेट बनाया, उसको स्ट्रिप में पैक किया, लेबल लगाया, मार्केट में बेच दिया, तो ये सब पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। एक याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर में क्या हो सकता है? मेक हो सकता है, यानी बनाया जाएगा, मॉडिफाई किया जा सकता है, पैक किया जा सकता है, लेबल किया जा सकता है। ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग क्या होता है दोस्तों? इस एक्ट के अनुसार कुछ प्रकार की ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मैन्युफैक्चर को और सेल पर पूरी तरह से क्या हो गया? प्रोहिबिटेड है, यानी कहने का मतलब निषेध है, यानी उस पर रोक लगा दी गई है, ताकि पब्लिक का हेल्थ सुधर सके। यानी कहने का मतलब है जो पब्लिक का हेल्थ हो क्या हो? सुरक्षित रहे। इसलिए कुछ प्रकार की दवाइयों पर, कुछ प्रकार के कॉस्मेटिक की चीज़ों पर क्या हो गया है? रोक लगा दी गई है। यानी आप उसे ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना उसे आप बेच सकते हैं, ना उसे आप क्या कर सकते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसे कहीं भेज सकते हैं। तो ये आपका ये हेडिंग है दोस्तों, यहाँ पे बोल्ड में नहीं है, बट ये आपका क्या है? एक हेडिंग है, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल एंड प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। क्लियर। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, किस प्रकार की मेडिसिन की बात कर रहे हैं? तो पहला है जो दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी या मिस ब्रांडेड, अडल्टरेटेड या स्पूरियस ड्रग। एक ही लाइन में हमने लिख दिया है, नॉन स्टैंडर्ड यानी उसकी स्टैंडर्ड कोई क्वालिटी ना हो, मिस ब्रांडेड हो या मिलावट वाली
ड्रग हो या कोई स्पूरियस या ख़राब क्या दवा हो। समझ में आ रहा है, कोई नकली दवा हो या ख़राब दवा हो। तो समझ में आ रहा है, जैसे हमने पिछली क्लास में बात किया था कि इन दवा को हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब पॉइंट इसमें भी आएंगे, क्योंकि जो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो चीज़ें हम ना इंपोर्ट करेंगे, ना बनाएंगे, ना बेचेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड की मेडिसिन की जो क्वालिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लेबल या गलत लेबल मिसलीडिंग को नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, मिलावट की गई मेडिसिन को नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, नकली या डुप्लीकेट या स्पूरियस मेडिसिन को भी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ऐसे ड्रग पब्लिक हेल्थ के लिए क्या होती हैं दोस्तों, डेंजरस होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल किसकी बात करें तो डुप्लीकेट एंटीबायोटिक या एक्सपायर्ड ड्रग को रीपैक करके बेचना क्या होता है, इलीगल माना जाएगा। अगर आपने डुप्लीकेट एंटीबायोटिक या एक्सपायर्ड ड्रग को वापस से पैक करके बेच दिया तो वो क्या हो जाएगा, कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। कंसेप्ट क्या है, क्वालिटी कंप्रोमाइज मतलब पेशेंट, अगर आपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया तो पेशेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, पेशेंट के लिए रिस्क की बात हो जाएगी। अगला जो इसमें है दोस्तों, पेशेंट और प्रोप्रिएटी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर फार्मूला। अगर कोई मेडिसिन है दोस्तों जो कि क्या हो, बिना फार्मूला के है, तो हम ऐसे मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर उसकी फार्मूला नहीं पता है, उसके इंग्रेडिएंट नहीं पता है, तो हम ऐसे मेडिसिन का मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। यानी ऐसी मेडिसिन जिनके लेबल पर कंटेनर पर एक्टिव इंग्रेडिएंट या उसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं है, ऐसे मेडिसिन को दोस्तों पेशेंट और डॉक्टर को सही जानकारी नहीं मिलती है ऐसी मेडिसिन से, तो हम क्या करेंगे, ऐसी मेडिसिन की हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, हर्बल सिरप जिसमें कंपोजिशन हाइडन होता है, कोई हर्बल सिरप है उसमें क्या क्या मिला है, कितने अमाउंट में मिला है, ये सब चीज़ें नहीं लिखा गया है, तो ऐसे मेडिसिन का हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है नो कंपोजिशन तो नो परमिशन, अगर उसकी कोई कंपोजिशन नहीं लिखी गई है तो उसको कोई परमिशन भी नहीं है मैन्युफैक्चर करने की। क्लियर। अगला है शेड्यूल जे डिजीज के फॉल्स क्लेम, यानी ऐसी मेडिसिन जो क्या क्लेम्स करते हैं शेड्यूल जे की बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसे दवाओं की हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। यानी ये सीरियस डिजीज यानी शेड्यूल जे को क्योर करने का प्रिवेंट कर सकते हैं, यह मिसलीडिंग और इलीगल है। ये कहने का मतलब है यह क्या आपको भ्रम में डाल रहा है और यह कानूनी रूप से अपराध है। एग्जाम्पल की बात करें तो 100% कैंसर क्योर वाली मेडिसिन हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल जे के अंतर्गत आती हैं। शेड्यूल जे की जो अंतर्गत जो बीमारी आती हैं दोस्तों वो 100% क्योर नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। अगला है अनसेफ एवं कॉस्मेटिक। जो अनसेफ कॉस्मेटिक है वो चीज़ें भी हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ऐसे कॉस्मेटिक जिसमें हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस हो, जो स्किन को डैमेज या हमारी हेल्थ को क्या रिस्क हो सकता हो, ऐसे हम कॉस्मेटिक की चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। एग्जांपल की बात करें, मरकरी कंटेनिंग फेयरनेस क्रीम जो होगी, यानी ऐसी क्रीम जिसमें मरकरी है, तो ऐसी क्रीम्स को हम क्या मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। अगला है वायलेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। अगर हम वायलेशन ऑफ एक्ट, ऐसी कोई चीज़, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जिसकी मैन्युफैक्चर करने से हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स का वायलेशन होता है, तो उसे हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ऐसी ड्रग या कॉस्मेटिक जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल को प्रोविजन फॉलो नहीं करती है या इलीगल मैन्युफैक्चर माना जाएगा, यानी कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा और आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कानूनन कार्रवाई हो सकती है। अगला है वायलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशन, यानी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो उसको मैन्युफैक्चर करने से लाइसेंस की जो कंडीशन है उसका वायलेट हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। यानी अगर ड्रग इलीगल इंपोर्ट की गई है, लाइसेंस की कंडीशन फॉलो नहीं की गई है, तो उसका मैन्युफैक्चर और सेल प्रोहिबिटेड होगा। यानी कहने का मतलब है उसका जो मैन्युफैक्चर होगा, जो सेल होगा, वो आपके लिए प्रोहिबिटेड यानी उसका बैन है, आप उसे नहीं कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर शेड्यूल सी एंड C1। इसके ऊपर का अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों हम बता दें, जो हमने इंपोर्ट ऑफ ड्रग में प्रोहिबिशन पढ़ा था वही सेम टू सेम मैन्युफैक्चरिंग भी है। बस वहाँ पे ये लिख दीजिएगा कि इंपोर्ट करने पे मना हुआ है और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने पे मना हुआ है। समझ में आ रहा है कि जो प्रोविज़न उसमें था वही प्रोविज़न इसमें भी है। आगे बात करेंगे दोस्तों कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C एंड C1 ड्रग मेनली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे वैक्सीन, सीरा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम होता है। कहने का मतलब है अगर आप शेड्यूल C एंड C1 के ड्रग को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रिक्ट परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्या है, पहले परमिशन में एडिक्वेट प्रेमिसेस, आपके पास क्या होना चाहिए, वेल प्रेमिसेस होना चाहिए, मतलब एक वेयर हाउस होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीज़ें हों वो होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर के पास क्या क्या होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस, जिसको हम प्रेमिसेस भी बोलते हैं, यानी मकान की तरफ बोल सकते हैं, तो सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट होने चाहिए, जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब इक्विपमेंट होने चाहिए। प्रेमिसेस को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी शेड्यूल M को फॉलो करना चाहिए। आपने पढ़ा है शेड्यूल M में क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जो भी
चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री ड्रग, यानी जिससे क्या हो कंटामिनेट नहीं हो, यानी कोई भी मेडिसिन कोई भी प्रोडक्ट क्या हो कंटामिनेट ना हो, यानी उसमें कोई दूसरी चीज़ें ना मिल जाएँ। एग्जाम्पल की बात करें, स्टेराइल सिरप और इंजेक्शन प्रिपरेशन के लिए हमको क्या होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला है सेपरेट टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी। दूसरी चीज़ें क्या है, अगर आप शेड्यूल सी एंड C1 की मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपके पास सेपरेट टेस्टिंग की लेबोरेटरी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अलग एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है कि ड्रग की स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए, क्वालिटी सही हो, प्योरिटी सही हो, प्रॉपर चेक हो। कहने का मतलब है जो आपकी सेपरेट टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें चेक होगा, अगर वो सब चीज़ें क्या होता है फुलफिल हो जाता है। अगर लैब हेड क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी जो लैब हो उसका हेड क्या हो, वो लैब हेड भी क्वालिफाइड होना चाहिए, मेडिसिन साइंस फार्मा बैकग्राउंड का होना चाहिए। कंसेप्ट की बात करें, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल अलग होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्शन हो वो अलग हो और उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जो चेकिंग हो दोस्तों वो अलग हो। ऐसा नहीं कि उसी में चेक हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो सेपरेट सेपरेट बॉडीज़ होनी चाहिए जो कि उसको चेक करें। अगर वो सब चीज़ें सही है तो मैन्युफैक्चरिंग सही होगा, नहीं तो फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग को रोक लगा दी जाएगी। अगला क्या है, क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ। जो आपके स्टाफ हो वो कि दोस्तों क्वालिफाइड होने चाहिए। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में होना चाहिए। कहने का मतलब उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या हो, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ग्रेजुएट हो, 18 मंथ की एक्सपीरियंस हो, मेडिकल ग्रेजुएट है, तीन साल की एक्सपीरियंस साइंस से अगर है तो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन, इसके इक्विवेलेंट जो भी फॉरेन क्वालिफिकेशन वो भी इसमें मानी जाएगी। जैसे आपके भी फार्मा भी आ जाएंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ग्रेजुएट जो होंगे वो आ जाएंगे। इससे ड्रग सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रहती है, जिसके कारण क्या होगी, ड्रग की जो सेफ्टी होगी, जो क्वालिटी होगी वो अच्छी रहेगी। अनस्किल्ड अगर पर्सन है तो दोस्तों रिस्की ड्रग बना देंगे, यानी कहने का मतलब है ऐसा ड्रग बना देंगे जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, यानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। अगला स्पेशल कंडीशन वेंट्री और मेडिकल डिवाइस। और दूसरा क्या, स्पेशल कंडीशन की भी जरूरत होगी, यानी कहने का मतलब वेंट्री या मेडिकल डिवाइस के लिए, जैसे एनिमल ड्रग। अगर वेंट्री ड्रग का मतलब होता है दोस्तों एनिमल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग। वेंट्री ड्रग एक्सपर्ट सुपरविजन में होगा। मेडिकल डिवाइस की बात करें तो फार्मेसी साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग इसे करेंगे। डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर डिफरेंट अगर टाइप की आप चीज़ें बना रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। अगला क्या, स्टोरेज फैसिलिटी। आपके पास दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के पास प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे दवा को स्टोर करें, जहाँ पे उसका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि वहाँ पे टेम्परेचर धूप में रख दें दवा खराब हो जाए। जैसे वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगला है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। और जो भी चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दोस्तों उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी हर बैच का डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उसका आपको सैंपल रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड यानी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी के 2 साल बाद तक। अदर ड्रग की मैन्युफैक्चर के 5 साल बाद तक भी आपको दवा का जो रिकॉर्ड है उसे रखना पड़ता है। रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस और इंस्पेक्शन के लिए जरूरी होता है। अगर फ्यूचर में कभी इंस्पेक्शन करना पड़ा, रेफरेंस करना पड़ा तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो मतलब कहीं गायब हो गया या कहीं मिल नहीं रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला क्या, स्पेसिफाइड ड्रग इंस्पेक्टर। जो भी लाइसेंस होल्डर होगा उसको अलाउ करना होगा कि उसकी परमिशंस की ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्या होगा, इंस्पेक्शन कर सके, वो प्रॉपर प्रोसेस को चेकिंग कर सके, रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सके, सिंपल को कलेक्ट कर सके। या कंप्लीकेंस चेक के लिए होता है, यानी कंप्लीकेंस चेक के लिए माना जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाके वो वहाँ पे चेक क्या कर सकता है, जाँच पड़ताल कर सकता है। अगला क्या, इन्फॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जब भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चर जो आप करेंगे तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा स्टाफ चेंजेस के बारे में। अगर आपने कोई स्टाफ चेंज कर दिया, कोई मशीन आपने चेंज कर दिया, प्रीमिसेस कहीं चेंज कर दिए, तो इसके बारे में आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला है सैंपल सबमिशन एंड अप्रूवल। जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया उसका सैंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल देना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तब जाके आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे ड्रग सैंपल अथॉरिटी को देना होगा, टेस्टिंग डिटेल्स भी देने होंगे। अप्रूवल मिलने के बाद ही आप सेल अलाउड है या तभी आप उसे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगला है दोस्तों मैन्युफैक्चर फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, यानी उसकी जाँच पड़ताल करने के लिए, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए।
तो दोस्तों अगर ड्रग सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बन रही है तो भी लाइसेंस ज़रूरी है। कंडीशन क्या है, ड्रग केवल टेस्ट एनालिसिस के लिए यूज होगी, रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होगा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है, अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। कमर्शियल सेल अलाउ नहीं है, यानी आप इसे बेच नहीं सकते हैं, आप इसे बस केवल क्या कर सकते हैं, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर इसमें भी चेक करेंगे, अथॉरिटी को इसमें भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन आप बस इस दवा को कमर्शियल लेवल पर बेच नहीं सकते हैं। अगला है क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। अगर आपको न्यू ड्रग यानी शेड्यूल वाई की कैटेगरी का अगर मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना है तब क्या होगा, न्यू ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेशल गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लिनिकल इसमें दोस्तों ट्रायल्स होते हैं, टोटल 4 ट्रायल्स होते हैं। पहला क्या, स्पेशल पॉपुलेशन स्टडी होती है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, बायो अवेलेबिलिटी और बायोकुलेंस स्टडी होती है। इंश्योर करती है दोस्तों न्यू ड्रग सेफ है कि इफेक्टिव है कि नहीं, जो भी नवा दवा बना रहे हैं आप वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कारगर है कि नहीं है, इसके बाद ही वो मैन्युफैक्चर होगी। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, टेस्टिंग होगा, अप्रूवल ली जाएगी, अप्रूवल लेने के बाद उसे आप मार्केट में बेच सकते हैं जो न्यू ड्रग होगी। क्लियर। अगला जो इसमें है दोस्तों लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। लोन लाइसेंस मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी फैक्ट्री नहीं रखता है, किसी दूसरे की फैक्ट्री यूज करता है, मतलब हमारे पास खुद की फैक्ट्री नहीं है, हम किसी दूसरे का फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको लोन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आप लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। यानी ओन प्रेमिसेस नहीं है, यानी खुद का कोई प्रेमिसेस नहीं है, खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है, दूसरे मैन्युफैक्चर का प्रेमिसेस यूज करना, कॉन्स्टेंट लेटर जरूरी होता है, जो कि शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए अलाउड नहीं है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें शेड्यूल एक्स की दवा को आप लोन लाइसेंस के अंतर्गत नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, लोन लाइसेंस के अंदर आप शेड्यूल एक्स की दवा को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, स्मॉल कंपनी बिग कंपनी की फैक्ट्री यूज करती हैं, जो भी छोटी मोटी कंपनियां होती है दोस्तों बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री यूज करती हैं दवा को बनाने के लिए। याद कर सकते हैं लोन लाइसेंस मतलब क्या है, बॉर्ड फैक्ट्री, यानी कहने का मतलब है जो कि फैक्ट्री हम क्या लेते हैं, किराए पे लेते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों को हम क्या करते हैं, लोन लाइसेंस के लिए जरूरी होता है। एडिशनल कंडीशन की इसकी बात करें तो रॉ मटेरियल, फिनिशिंग प्रोडक्ट टेस्टिंग इसमें किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया जाता है 5 साल तक, एक्सपायरी डेट के एक्सपायरी केस में 2 साल तक, अगर दवा एक्सपायर हो गई उसके केस में 2 साल तक नहीं, आपको 5 साल तक रखना पड़ेगा। रीपैकेजिंग की लाइसेंस इसमें लेनी पड़ती है आपको, अगर लोन लाइसेंस है तो आपको रीपैकेजिंग की आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, तभी आप दवा को वहाँ पे पैक कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों रीपैकेजिंग की डिफिनीशन क्या होता है, रीपैकेजिंग क्या होती है, तो रीपैकेजिंग क्या होती है दोस्तों, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को न्यू पैकेजिंग में करना है, यानी कहने का मतलब जो भी दवा हम बना रहे हैं उसको वापस से नए पैक में बनाना, न्यू ब्रांड नेम देना जिससे मार्केट में उसे आप बेच सकें। तो ऐसे चीज़ों को दोस्तों रीपैकेजिंग कह सकते हैं, यानी उसे वापस से रीपैक किया जा रहा हो। एग्जाम्पल की बात करें, बल्क टैबलेट खरीद कर आपने ब्रांड में पैक कर दिया, यानी कहने मतलब है आपने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, टैबलेट खरीदा और अपने ब्रांड में उसी दवा को पैक कर दिया, उसी को बोलते हैं दोस्तों रीपैकेजिंग। क्लियर। अगला क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, एडिक्वेट स्पेस आपके हाइजीन, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे आप इसे पैक कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंपेटेंट पर्सन एक सुपरविजन में होने चाहिए, यानी वहाँ पे हाइजीन की भी चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्या है, क्वालिफाइड पर्सन, जिसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों क्वालिफाइड हो, यानी डी फार्मा हो, फार्मासिस्ट हो, केमिस्ट्री बैकग्राउंड की हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। अगला है टेस्टिंग अरेंजमेंट, रॉ मटेरियल एंड रीपैक ड्रग की टेस्टिंग होनी चाहिए, यानी जो भी आपने रीपैक कर रहे हैं उसकी उस रॉ मटेरियल की क्या होना चाहिए, ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए। अगला क्या है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जो भी चीज़ें आप क्या करना है रीपैक कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग रीपैकेजिंग रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी मतलब उसके प्रॉपर स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे वो स्टोर कर सके। इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, यानी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करने की परमिशन होनी चाहिए, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी आके वहाँ पे चेक कर सकता है। लाइसेंस डिस्प्ले प्रेमिसेस का जो लाइसेंस हो वो क्या हो रखना बहुत ज़रूरी है, ये जिसके पास वो आपका लाइसेंस क्या हो आपके डिस्प्ले पे वहाँ पे शो होना चाहिए, आपको वहाँ पे दिखाई देना चाहिए, जिससे पता चले कि इसकी क्या है, इसकी लाइसेंस ली गई है। अगला क्या है दोस्तों, लेबल रिक्वायरमेंट, लेबल पर REPG लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है रीपैकेजिंग, REPG का मतलब होता है रीपैकेजिंग, LIC नंबर भी लिखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कंप्लायंस एक्ट और रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो भी एक्ट और रूल है उन्हें फॉलो करने के हिसाब से उसी हिसाब से क्या हो रीपैकेजिंग होनी चाहिए। फाइनल कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, इसका फाइनल कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ड्रग बनाना नहीं है, बल्कि क्या है क्वालिटी मेंटेन करना है, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है, क्वालिफाइड सुपरविजन में रखना है, लीगल कंप्लायंस करना, यानी कहने का मतलब है कानूनी रूप से जो भी चीज़ें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से दी गई हैं उसे फॉलो करना। प्रॉपर प्लेस, क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिटी चेक, लाइसेंस बराबर क्या लीगल मैन्युफैक्चर, अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है, क्वालिफाइड पर्सन है, क्वालिटी चेक हो रही है, लाइसेंस ले लिए हैं आप, तब उसको आपको लीगल क्या होगा मैन्युफैक्चर माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो क्या होगा इलीगल माना जाएगा, इसके खिलाफ आपके खिलाफ क्या हो सकती है दोस्तों कानूनी रूप से
FIR भी हो सकती है। आगे बात करेंगे स्टडी ऑफ द शेड्यूल्स, इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और अभी तक आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते हैं।